अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमने बनाए हैं करेले गोश्त और ये बहुत ही डिफरेंट है। आपने अपने स्टाइल से तो बनाए होंगे, आज हमारे स्टाइल से भी बना के देखें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जी, आज हम बनाने वाले हैं कीमा करेले। सबसे पहले हमने करेले लिए हैं, उनको वॉश करके काट लिया। जिनके अंदर बीज नरम थे उनको हमने ऐसे ही काट लिया, और जो जिनमें बीज थोड़े सख्त हो चुके थे वो हमने निकाल दिए हैं। ये देखें, इस तरह के बीज हमने निकाल दिए हैं जो सख्त हो चुके हैं, ये वाले। और अब हम इनको नमक लगा के तकरीबन 2 से 3 चम्मच नमक लगा देंगे। आधा किलो करेले हैं हमारे, और इनको आधा घंटे के लिए रख देंगे। जी, सबसे पहले तो एक पैन में ऑयल लेंगे, तकरीबन 100 ग्राम, 100 से 150 ग्राम ले लें आप। जैसे ही ये गर्म होता है फिर इसमें करेले जो हैं उनको फ्राई करते हैं। जी, तेल हमारा गर्म हो गया, और जो करेले जिनको हमने नमक लगाया था उनको हमने वॉश करके अच्छे से हाथ से ऐसे निचोड़ लिया। इसको डाल देंगे इसमें। इनको तकरीबन फ्राई करेंगे हल्के हल्के से, ये ब्राउन से होने शुरू हो जाएंगे तब तक, ताकि इनमें से जो पानी है वो खुश्क हो जाए। जी, ये देखें, ये फ्राई हो गए तकरीबन, रंगत चेंज होनी शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा इनको और फ्राई करेंगे, उसके बाद इनको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमने इसका बनाना है पेस्ट। जी, आग को बिल्कुल कर लेंगे स्लो, और इनको हम निकाल लेंगे। कोशिश करनी है ऑयल ना निकले। जी, और इसी ऑयल में हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं उनको ब्राउन करना है, और आग को फिर से मीडियम से थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। जी, प्याज हमारे हो गए, इसमें हम लहसुन और अदरक डाल देंगे थोड़ा सा। तकरीबन 5 से 6 गुलियाँ लहसुन की हैं, और 1.5 इंच अदरक है, और हरी मिर्चें 2 से 3। जी, आग को स्लो करेंगे और इनको निकाल लेंगे हम। जी, अब हम मिक्सी में 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं वो डाल देंगे। उसके बाद जो प्याज और करेले हमने फ्राई किए थे वो डालेंगे इसमें। जी, अब हम इनको ग्राइंड करेंगे, और आपने कोशिश करनी है ये प्याज और करेले जो हैं इनको ठंडा करके डालना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं अगर आसानी से ना हो ग्राइंड। जी, हमने टमाटर की प्यूरी जो है वो बना ली है, वो जो हमारे पास करेले और दूसरे सामान था उसकी, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है। कुछ इस तरह का पेस्ट बन गया, और हमने लिए हैं 2 तेज़पत्ता और साथ थोड़ा सा ज़ीरा। इसको पकाएंगे, और इसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, छोटे वाले 2 चम्मच, और इसको हिला देंगे। और इसमें हम ये मसाला डाल देंगे जो हमने टमाटर और इसका बनाया था। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ धनिया, थोड़ा सा हस्बे जायका, जितना आप पसंद करें। और थोड़ा सा हमने भुना हुआ साबुत धनिया भी डाल देना है। इसको आपने हिलाते रहना है साथ साथ मिक्स करने के। ये सब्ज़ी हर घर में पकती है, लेकिन जो हम आज बना रहे हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इस तरह से आप पकाएं, और जो कहते हैं कि हम करेले नहीं खाते वो भी खाएंगे, बनेगी इतनी मज़े की। तो ये तरीका आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब हमने इसको 3 से 4 मिनट पका लिया है, और अब इसमें हम लोग डालेंगे हमारा जो कीमा है चिकन का जो कीमा था उसे मैंने धो के अच्छी तरह से छान लिया है, ताकि उसमें इजाफी पानी जो है वो निकल जाए। और साथ ही इसमें हम लोग नमक डाल देंगे। नमक हमने जो करेले थे उनको भी लगाया था, इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे। ओके, अगर कम हुआ तो आखिर में डाल लेंगे चेक करके। इसको अच्छे से हमने अब पकाना है मीडियम सी आंच पे, ताकि ये इसमें जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि ये पतला अच्छा नहीं लगेगा। जितना ये ड्राई होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। और इसमें हम थोड़ा सा आमचूर भी डाल देंगे, जितना कि आधा टीस्पून, ज़्यादा नहीं। जी, इसे अब ढककर पकने देंगे हम 5 से 10 मिनट। ये तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं। अब इसको देखते हैं। मैंने 2 से 3 बार इसको दरमियान में स्टर कर दिया था, हिला दिया था ताकि नीचे ना लगे।
और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसे 3 से 4 मिनट ऐसे ही पकाएंगे ताकि इसमें जो थोड़ी सी नमी है, मॉइस्चर है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, छोटी 1 चम्मच चाय वाली। साथ ही थोड़ी सी डाल देंगे इसमें काली मिर्च, हस्बे जायका, 2 चुटकी डाल दें बस, ज़्यादा नहीं। मिक्स करेंगे जी। हमारा कीमा करेले तैयार हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और ऊपर स्लाइसेस में कटा हुआ अदरक, और इसको ऊपर से ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ढक के छोड़ देंगे। उसके बाद देखते हैं जी। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको मिक्स कर देंगे। आपको इसको फाइनल लुक जो है वो दिखाते हैं प्लेट में डाल के।